हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोट्टा जौनपुर। आज हम लोग एमिल नाइट्रिक प्यू या 30 या 200 डॉक्टर ईबीनास के लीडर्सनेस होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेस्टलेसनेस यह औषधि मिर्गी के आवेश तथा बेहोशी करने वाली दवाओं के कारण पैदा होने वाली मूर्छा को दूर करने की एक बहुत ही उत्तम और विख्यात औषधि है। इस प्रकार की मूर्छा को दूर करने के लिए यह दवा रोगी को सूंघाई जाती रुई में भिगो के एमिल नाइट्रिक क्यू नाक से सूंघाने से बेहोशी, मूर्छा, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, सेंसलेसनेस सभी में बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो मूर्छा को सूंघाने से ठीक कर दे। हृदय पिंड की विशृंखलता के इलाज में यह औषधि प्रयुक्त होती है। चेहरा लाल हो जाने तथा चेहरे पर खून का दौरा होने की पुरानी बीमारी में भी मैंने इसका सफलता के साथ इस्तेमाल किया। एक स्त्री को समय से पहले रजोरोध की शिकायत हो गई थी तथा वह बहुत समय से इस रोग से पीड़ित थी। वह समझती थी कि उससे स्वाभाविक तौर पर इतना कम मासिक धर्म होता है तथा इसका कोई इलाज नहीं है। इस दवा के प्रयोग से वह बिल्कुल ठीक हो गई। चेहरे की लाली का लक्षण न होने पर यह दवा असर नहीं करती। मैं 30 पोटेंसी में इसका प्रयोग करता हूँ। क्यू में भी बहुत ज़्यादा असरदार। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोट्टा जौनपुर। आज हम लोग कालीब्रोमेटम 30 या 200 होम्योपैथिक डॉक्टर ईबीनास के लीडर्सनेस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथिक से दृष्टि से मैं इसके विषय में विशेष कुछ नहीं कर सकता। एलोपैथिक डॉक्टरों ने मिर्गी की मूर्छा और आवेश पर काबू पाने तथा निद्रा लाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया था, लेकिन अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अधिक मात्रा में इस औषधि का प्रयोग करने पर इसमें भी ओपियम 30 की तरह मस्तिष्क में रक्त की अधिकता उत्पन्न हो जाती है। यह मस्तिष्क में जड़ता तो नहीं पैदा करती, परंतु मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई घटाकर स्वाभाविक निद्रा की तरफ निद्रा पैदा कर देती। लेकिन दीर्घकालीन परीक्षण के आधार पर यह मस्तिष्क के लिए हानिकारक पाई गई, क्योंकि इससे मस्तिष्क का विकास रुक जाता है तथा रोगी एक प्रकार के अवसाद, विषाद और आलस से घिरा रहता है। एक विशेष लक्षण में यह दवा विशेष उपयोगी है। यह लक्षण है दोनों हाथों का हिलना। रोगी अपने दोनों हाथों से कोई न कोई काम बराबर करता रहता है या खेला करता है। बिस्तर की चादर पर उंगलियां फेरने से रोगी का अनिद्रा रोग भी दूर हो जाता है। रोगी अपनी घड़ी की चैन या घड़ी की मूठ से हर समय खेलता रहता है।
पैरों की अस्थिरता या बेचैनी का लक्षण रहे तो उसे फास्फोरस 30 का लक्षण मानना चाहिए। फास्फोरस का रोगी स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वह आसन बराबर बदलता रहता है। उसकी यह अस्थिरता केवल स्नायुविक विकारों का फल होती। कालीब्रोम इस मुहासे के लिए चेहरे के मुहासा, दाना, फुड़िया बार बार निकलता रहता है। जवानी के दिनों में 13+ एज पे अक्सर कालीब्रोम मुहासा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। उसके साथ साथ आर्निका 200, बेलाडोना 200, हिपरसल 30 या 200, मर्साल 1000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। चेहरे का दाना एकदम ठीक होने लगता है। मुहासा ठीक होने से कितने रोगों में बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। चेहरे के एक्जिमा के लिए वायोला टी 30 या 200 देने से भी और तिल्ली का तेल लगा के दाने भी ठीक होने लगते हैं और मुहासा भी ठीक होने लगता है, एक्जिमा भी ठीक हो जाता है। उसमें ग्रेफाइटिस 1000 या 10,000 नंबर, सोराइनम 1000 या 10,000 नंबर वीकली बारी बारी से देने से, मर्साल 1000 नंबर देने से वीकली सारे दाने ठीक हो जाते हैं और रोगी का चेहरा चमकने लगता है। धन्यवाद दोस्तों।